जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दूत महाराज किससे प्राप्त होते हैं? हनुमान जी के दूत किस भक्त को प्राप्त होते हैं और क्यों प्राप्त होते हैं? अगर दूत महाराज प्राप्त भी हो जाते हैं तो उनसे किस प्रकार से वार्तालाप की जाती है, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं जिससे हम आने वाले भविष्य को कुछ नेगेटिव एनर्जी को जानने का प्रयास करें, या किसी भी परिवार के ऊपर अगर कोई दिक्कत है उसको समझने का प्रयास करें, या कैसे दूत महाराज हमें किस उद्देश्य के लिए प्राप्त होते हैं। अगर कई बार ऐसा भी मन में भ्रमित रहता है भक्तों के, कई भक्तों के, कि हमें भगवान की दूत महाराज हनुमान जी के प्राप्त हो चुके हैं, अब हमारे जीवन जो है सफल हो चुका है, हमारे पास बाबा के दूत हैं। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि दूत होते कौन से हैं, ये भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। दूत जैसे कि रामदूत जो हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज जी को ही रामदूत कहा जाता है। रामदूत अवतार समझ गए। राम जी के जो दूत हैं, जो किसी भी प्रकार के कार्य को करने में संभव हैं और जिन्हें हनुमान जी कहा जाता है, वो हनुमान जी ही राम जी के दूत हैं, जो कि सबसे मेन दूत हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी के वीर, बाबा के जो वीर होते हैं, वो हमें कब प्राप्त होते हैं, किस तरीके से प्राप्त होते हैं, और उन वीरों से हम कैसे अपनी वार्तालाप कर सकते हैं जिससे हम अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकें। अब दूत होते कौन है? जब हम बाबा की भक्ति करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बाबा की भक्ति कर रहा है, करते वक्त उसकी उम्र व्यतीत हो चुकी है काफ़ी लंबे समय से, और वो आध्यात्मिक भक्ति को भी जानता था और उसने अपने जीवन काल में बाबा की शक्ति और बाबा के रहस्य को समझने का प्रयास किया, और बाबा ने भी अपने आशीर्वाद के थ्रू उसे उस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई। मरण उपरांत जिसकी भी भक्ति करता है, जिसकी भी साधना करता है, मरण उपरांत उसी की श्रेणी में जाता है। तो उसी प्रकार से जो वो आत्मा है वो परमात्मा की शरण में गई, बाबा की शरण में गई, उनके वीर आए, उनके दूत आए उनको लेने, तो वो भी बाबा की कृपा ही बने गए। अब जब आप अपने घर में भक्ति, पूजा पाठ नियमित रूप से दादा वीर बजरंगी की करने लग जाते हो, रेगुलर करने लग जाते हो, रोजाना करने लग जाते हो, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने लग जाते हो, तो आपके शरीर पर बाबा की तरंगे आने लग जाती हैं। तरंगों का मतलब ये होता है कि एक ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जिस प्रकार की एकदम झटके से, वो कब होते हैं? परमात्मा जैसे पूजा करते वक्त लंबी लंबी आपकी अबासियां खिंच जाती हैं, एकदम अबासियां, आंखों से आंसू आने जाते हैं। ये तरंग आने के स्पष्ट संकेत हैं कि बॉडी के ऊपर एक तरंग ऊर्जा आ रही है। वो किसकी आ रही है? हमारी भक्ति से हमारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर पर ये तरंग आ रही है। अब ये तरंग, अगर आपके परिवार के अंदर कोई पीढ़ी ऐसी है जिसने अपने जीवन में हनुमान जी की पूजा कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाया था, तो आपकी पीढ़ी में वो ऊर्जा भी जागृत होने का प्रयास करती है। कई बार ये तरंग आपके पितरों के लेवल पे भी होती है, कई बार परमात्मा की कृपा से भी होती है, हनुमान जी की स्वयं की शक्ति भी प्राप्त होती है। मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर नित्य नियम हनुमान जी की पूजा होती है, और जैसे कि उस मंदिर में रेगुलर पूजा चल रही है, कई वर्षों से आप उस मंदिर में जाकर सेवा करते हो, हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पण करते हो, तो वहाँ की शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होंगी, वहाँ के वीर भी आपको प्राप्त होंगे, उस मंदिर की शक्तियाँ, उस मंदिर के दूत महाराज भी आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप धर्म का कार्य करेंगे। कहते कि आत्मा ना मरती, ना जलती, ना गलती, आत्मा का संघार होता है। जब वो संघार होता है, जब वो सही शरण में पहुंच जाती है परमात्मा की भक्ति में। हम हर वक्त नकारात्मकताओं को तो गिनते हैं, लेकिन सकारात्मकताओं को तो कभी कोई व्यक्ति गिनता नहीं है। तो जब नकारात्मकता हो सकती है तो सकारात्मकता भी आपके घर में हो सकती है, और आपके परिवार की पीढ़ी में किसी ने दैविक शक्तियों की भक्ति करी होगी, हनुमान जी की भक्ति करी होगी, तो उसे खानदान की कृपा रूपेण शक्ति प्राप्त होती है, और वो भी बाबा के ही वीर होते हैं, बाबा के ही दूत होते हैं। तो धीरे धीरे वो आपके शरीर पर आकर भक्ति पूजा पाठ को
स्वीकार करते हैं, जिससे वो शुद्ध होकर आपकी जब पूजा के दौरान एक ऐसा ओरा क्रिएट कर देते हैं आपके शरीर का, जिससे आपके शरीर पर एक तरंग आती है, एक तेज आता है जो कि भक्ति का तेज होता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो जोर जोर से जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मतलब मुख से राम नाम निकलने लग जाता है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। शरीर पर एक ऐसी तरंग आ गई है जो परमात्मा की है सारी तरफ से, जो सारा कुल मिलाकर चीज तो हनुमान जी की ही है। अब इसमें क्या होता है, कईयों के ऊपर प्रेत योनि का असर भी होता है, कुछ प्रेत योनि चढ़ी हुई होती है। जब कोई सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मकता का भाव खड़ा होता है, जैसे कि बृहस्पति ग्रह के साथ अगर राहु और केतु बैठ जाएं तो व्यवहारिक तौर पर बृहस्पति के ऊपर चंडाल दोष उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार से जब कोई सात्विक एनर्जी के नज़दीक कोई नकारात्मकता आकर अपना प्रभाव छोड़ती है तो उसका प्रभाव जो है आने लग जाता है। जब आप 20 लोगों के बीच में रोज बैठने लग जाओगे, रोज ड्रिंक करेगा व्यक्ति, रोज ड्रिंक करेगा, डेली ड्रिंक, और आपका काम होगा डेली वहाँ बैठने का, तो धीरे धीरे जो है विचारधाराओं में परिवर्तन तनिक भी, चाहे 100 में से 1% हो, उत्पन्न होने लग जाता है। उसको मलिनता कहते हैं। ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए हमें कुछ डिसिप्लिन बनाने पड़ते हैं, अपने नियम बनाने पड़ते हैं। जब तक हम स्वयं भी त्याग नहीं करेंगे, अनुशासित नहीं होंगे, तब तक हमें वो तेज प्राप्त रूप की शक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी, तेज दूत महाराज की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। अगर हम भी अगर ढीले रहेंगे, जय श्री राम का जाप कर रहे हैं, किसी को प्रचार रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी को बता कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसको आपको उसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब अगर आपके अंदर आप वाणी की अधिष्ठात्री कृपा आपके ऊपर है और साथ में आप खुद भी अपने प्रभु के नाम के प्रचार के लिए अव्वल रहते हो, हर कार्य करने का संभव प्रयास करते हो, तो वैसी ही शक्ति प्राप्त आपको होगी, वैसी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये नहीं है कि आपको कोई शक्ति प्राप्त हो गई, धीरे धीरे जब कोई शक्ति हमारे शरीर पर आती है तो हम उससे संपर्क बनाने में उलझने बड़ी उत्पन्न होती हैं। कई वक्तों के साथ ये देखा होगा, कई चौकी लगाने वालों के साथ भी ये होता होगा कि जब उनके संपर्क ही नहीं बन पाते हैं, शक्तियों के साथ तरंग ही नहीं बनती हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली रूप में होती ही नहीं है, उनको वो सेंस, उनको वो बातें, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा सेंसिंग जो पॉइंट है, यही सबसे, ये गुरु के बगैर संभव नहीं होता है। जिसका गुरु नहीं होता उसकी लाइफ शुरू नहीं होती है। हम शक्तियों को प्राप्त भी कर लें और उसके बाद करेंगे क्या, हम अपने घर का पानी तो भरवाएंगे नहीं, तो कोई शक्ति आपके बगैर उद्देश्य के आपके शरीर पर नहीं आती है। वो कुछ ना कुछ शक्ति भी आपसे कुछ चाहती है और उस चाहने वाली चीज को ही जो आपको बता दे उसी को गुरु कहते हैं। कि हाँ, अगर कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है तो आपको उसको कैसे कार्य करवाना है, किस तरीके से आपको वार्तालाप करनी है, किस तरीके से आपको जो है अपनी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावशाली रूप में जानकर उनसे संपर्क बनाना है, किस तरीके से आप शक्तियों की परिभाषा को समझ सके हो, किस तरीके से आप अपने इंद्रिय के उन संकेतों के माध्यम से जान सकते हो कि देवता आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो शक्तियाँ आपसे क्या वार्तालाप करना चाहती हैं। जब इस प्रकार की शिक्षा आपको प्राप्त होने लग जाती है, ये गुरु के माध्यम से जल्दी संभव होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूत जो है कभी भी अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं रहते। जो व्यक्ति अपनी भक्ति और अपनी शक्ति का अहंकार करता है या दुराचारी हो जाता है तो शक्ति तो उसको देख रही है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, आज नहीं तो कल उसको उसी की भाषा में उसको जवाब मिल जाता है। कुछ बातें सेंसिटिव होती हैं जो ऑन चैनल भी नहीं बता सकते, क्योंकि कई लोग जो है कॉपी करते हैं चीज़ की, तो इसीलिए कुछ बातें सीक्रेट भी होती हैं। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नोट दीजिए, अगर तो अपने 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है तो उसके आत्मविश्वास और भी बढ़ सके और बाबा के प्रति वो और भी उनका गुणगान कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।